तो सुपर 4 का मुकाबला नहीं खेल पाएगा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ अब पाकिस्तान का सामना नहीं होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि अब पाकिस्तान की टीम सुपर 4 के मुकाबले से भी बाहर है, और पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि भारतीय टीम ने जिस तरीके से बैंड बजाई है पाकिस्तान के मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों तरीके से, उससे पाकिस्तान का मनोबल पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और आप सबको मालूम है कि जिस इंसान का मनोबल गिर जाए, जिस टीम का मनोबल गिर जाए, वो कभी परफॉर्मेंस नहीं कर सकती है। और पाकिस्तान की टीम की जगहसाई पूरे दुनिया में तो हो ही रही थी। पहले से ही ये फेमस है उनके बारे में कि नेदरलैंड से, जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, यहां तक कि अमेरिका से भी पिछली बार वर्ल्ड कप में हार चुके हैं। यानी अलग अलग कारनामा, और जितनी छोटी टीमें उतनी बड़ी हार झेलने की आदत इन पाकिस्तानियों के पास में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सुपर 4 में अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला शायद ही देखने को मिले। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया सुपर 4 में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। 2 मैच में 4 अंक हैं, और 4 अंक अब हासिल करने के लिए बाकी किसी और टीम के बारे में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि नेट रन रेट भी टीम इंडिया काफी ऊपर है। वहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। वो इसलिए खड़ी हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तान की टीम की बात करें तो उनके पास सिर्फ एक जीत है, वो भी ओमान के खिलाफ उनको जीत मिली थी। जिसके बाद नेट रन रेट थोड़ा बेहतर था, लेकिन भारत ने उनको हराकर नेट रन रेट की जो है वॉट लगा दी है। अब यहां पर उनका जो आखिरी मुकाबला है, जिसको आप डू और डाई कह सकते हैं, उस मुकाबले में पाकिस्तान को हर हाल में हराना ही होगा अपनी अपोनेंट यूएई को। दरअसल यूएई की जो टीम है, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो भारत के खिलाफ भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 4 ओवर 3 गेंद में ही 60 रन ठोक दिए, उनको 57 रन पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूएई की जो टीम है, उनका सामना जब पाकिस्तान से होता है तो ये टीम काफी अलग तरीके की नजर आती है। हाल ही में संपन्न हुए ट्राई नेशनल सीरीज में भी यूएई ने 2 बार ऐसा मौका ढूंढा जहां पर लगा कि पाकिस्तान को वो बस हराने ही वाले हैं। तो शायद वो 2 बार मौका भले ही जीत में तब्दील ना हो पाया हो, उस मेहनत को वो जीत के का रंग ना मिला हो, लेकिन शायद अब वो मौका है जहां पर सबसे बड़ी चोट यूएई दे सकता है अपने ही घर में खेलते हुए पाकिस्तान को। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की टीम की हालत काफी खराब होने वाली है, क्योंकि फिर ऐसे में 2 अंक यूएई के पास हो जाएंगे, 2 ही अंक जो है पाकिस्तान के पास रहेगा। ये बात और है कि ओमान की टीम पाकिस्तान से हारी है, ओमान को यूएई भी हरा सकता है और ओमान को भारत भी हराएगा। तो ऐसे में ओमान तो बाहर हो जाएगा, लेकिन यूएई ने अगर पाकिस्तान को ठोका तो पाकिस्तान के पास 2 अंक और यूएई के पास भी 2 अंक रह जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी दूसरा मुकाबला नहीं होगा सामने, क्योंकि वो भारत से और यूएई से हार चुका होगा, और साथ ही साथ देखें तो ओमान से सिर्फ जीता होगा। तो यूएई के पास एक आसान मौका होगा ओमान को हराने का और सुपर 4 का टिकट प्राप्त करने का। और सुपर 4 का मतलब ये हो गया कि आप ग्रुप ए में हैं तो ग्रुप ए से इंडिया और यूएई की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। ग्रुप बी की बात करें, उधर से अफगानिस्तान का तो कंफर्म लग रहा है, लेकिन श्रीलंका भी साथ में आती हुई नजर आ रही है। तो अफगानिस्तान, श्रीलंका दूसरे ग्रुप से, और एक ग्रुप से इंडिया यूएई आते हैं अगर, तो फिर भारत का मुकाबला यूएई से होगा, और उसके बाद भारतीय टीम जो है दूसरे ग्रुप के श्रीलंका और अफगानिस्तान से मैच खेलेगी। नतीजा ये होगा कि भारत जो है फिर फाइनल में जाएगा, और फाइनल में इस बार ऐसा लग रहा है कि भारत और अफगानिस्तान का फाइनल होता हुआ नजर आ सकता है एशिया कप 2025 में। अब ऐसे में सोचना यह होगा कि पाकिस्तान में कितनी भारी बेइज्जती होगी। हालांकि जिसकी इज्जत होती है उसकी बेइज्जती होती है, जिसकी इज्जत ही नहीं है उसकी बेइज्जती का क्या ही मतलब है। सोचिए जरा कि जो पिछला एशिया कप हुआ था, उस एशिया कप के बारे में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात नहीं कर रहे हैं। उस एशिया कप में भारत ने उनको 2 बार पीटा, उसकी याद नहीं आई। लेकिन जब टीम इंडिया ने कल हराया तो उनको ये याद आ रहा है कि पिछले एशिया कप में हमने भारत को जो है एक मैच भारत जीता और अगले मैच हमने हराया था, और कहीं नहीं रहे थे। वो ये नहीं बता रहे हैं कि पिछला एशिया कप जो था वो काफी पहले की बात है, वो 2022 की बात है, और उसके बाद जो एशिया कप हुआ 2023 में हुआ, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, जिस तरीके से वहां पर रिपोर्टिंग की जाती है, अपनी टीम को गाली देना, अपनी टीम को हतोत्साहित करना, और शायद वो अपने प्लेयर्स के बारे में जानते हैं ज्यादा हमसे, और अभी के हालात जो हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के साथ खेला और भारत ने जो अटैक किया, और खास करके शाहीन शाह अफरीदी जिसके बारे में कहा जाता था कि बड़ा नाम है, आउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी थे जो पाकिस्तान में पैदा हुए लेकिन श्रीलंका में जर्नलिज्म करते हैं, वहां जर्नलिस्ट हैं, वो सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा जो है वो पहली बॉल पर शाहीन के आउट हो जाएगा।
अभिषेक ने पहले ओवर में पिटाई किया, दूसरे ओवर में भी पीटा उनको, यानी दोनों तरफ से मार पड़ी और कोई डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने जो है जिस तरीके से निर्भीक अंदाज में खेला, जो अलग एटीट्यूड के साथ टीम इंडिया ने खेल का परिचय दिया और पाकिस्तान को पीटा है, और उसके बाद जो मैदान के बाहर जो हरकत हुआ, यानी कि पहले से ही अगर देखा जाए तो टॉस के वक्त में भी सूर्य कुमार यादव ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद मैच के बाद जैसे ही मैच को छक्के के साथ खत्म किया सूर्या और शिवम दुबे दोनों वापस पलटे और पवेलियन की तरफ चले गए। और उसके बाद शायद पाकिस्तान को ये लगा होगा कि अरे लगता है भूल गए हाथ मिलाना गलती से, ये लोग चले गए हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ, चलो हम ही लोग चलते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। जैसे ही पाकिस्तान की टीम अब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, हार्दिक पांड्या वहां इंतजार कर रहे थे अपने प्लेयर्स का। जैसे ही हमारे प्लेयर्स आए हैं, उसके बाद मानो किसी ने हार्दिक को कहा होगा, जैसे ही सूर्या और शिवम दुबे ऊपर आते हैं, गेट बंद कर लेना। जब तक ये मनो दशा जो थी अपनी उसको सही करते हैं पाकिस्तान वाले और अपने मन में ये उम्मीद लेकर जाते ही चलो हाथ लप्पो चप्पो कर लिया जाए, तब तक तो मुंह पर उनके गेट बंद कर दिया गया कि इधर दिख मत जाना। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। और उसके बाद सलमान अली अगा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आया, मतलब कि उसने कहा कि भैया अब तो मेरी इज्जत ही नहीं रह गई तो क्या ही जाऊं, है ना। तो ये सारी बातें चली हैं और ऐसे में जो आउटसाइड चीजें चली हैं मैदान से बाहर, वो भी कहीं ना कहीं आपको घाव देता है, आपके मनोबल को ठेस पहुंचाता है, उसको कम करता है। और आप जब मैच हार जाओ तो सोने पर सुहागा। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए इस एशिया कप में ओमान के खिलाफ जीत के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। तो ऐसे में भारत से सुपर 4 में भी जाकर टकराए कोई फायदा उनको नहीं है। और उम्मीद है कि शायद यूएई की टीम इस बार तीसरी बार जो है वो कामयाब हो जाएगा, तीसरी मर्तबा कि किसी तरीके से हराया जाए पाकिस्तान को। और अगर ऐसा होता है तो आप ये लिख के रखें कि इंडिया यूएई जो है वो इस ग्रुप ए से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी और पाकिस्तान का पत्ता जो है वो कट जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है सुपर 4 के लिए तो 21 तारीख को भारत का सामना फिर से होगा और एक बार फिर से जलील होने के लिए पाकिस्तान की टीम तैयार होगी। और इस बार तो अंदाजे बयान अलग होगा, क्योंकि रोमांच इसलिए चरम पर होगा, जो हरकतें हुई हैं, जो चीजें अभी हुई हैं, वो शायद कहीं ना कहीं और टेंस करेगा। दोनों टीमों के बीच में वो माहौल और बनेगा और भारत के पास मौका होगा एक बार फिर से पाकिस्तान को पटखनी दे करके एक बार फिर से ये साबित करना कि हमारे से तुम्हारे जीत जो है वो संभव नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग किया, भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया 127 रन पर, उसके बाद भारत की बल्लेबाजी ने 25 गेंदे रहते 131 बना लिया सिर्फ 3 विकेट पे। और वो भी 3 विकेट जो है वो भारत के किसी मेन गेंदबाज ने नहीं निकाला, सईम अयूब ने निकाला। ये तमाम चीजें जो है दिमाग में घर कर गई होंगी और भारत के खिलाफ अगर सुपर 4 में खेलने आती भी है पाकिस्तानी टीम तो वो मन में ही हार चुकी होगी। और अगर आप मन में हार गए तो आपकी मैदान पर हार तो खैर निश्चित ही है। तो आप लोग क्या सोचते हैं भारत पाकिस्तान के इस मैच के बारे में? क्या आपको लगता है कि सुपर 4 में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा, या आपको लगता है कि यूएई की टीम जो है वो पाकिस्तान को पीट देगी और यूएई ही क्वालिफाई करेगी? जो भी आपकी राय है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।